इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं। एक तो साधारण प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये चलता ही रहता है काम। अनेक जन्म, अनेक मृत्यु। उनको ना मोक्ष की चिंता है, ना मुक्ति की चिंता है। उनको नास्तिक भी कहते हैं। वो मानते ही नहीं कि ईश्वर कोई चीज़ होता है। ऐसे प्राणी बहुत हैं, बड़ी संख्या में हैं। दूसरी श्रेणी है उन प्राणियों की जो मुक्ति चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। उसके लिए भक्ति मार्ग बन गया। भक्ति मार्ग ने अनेक प्रकार के देवी देवता बना दिए, अनेक प्रकार की पूजा विधियां बना दी, अनेक प्रकार का कर्मकांड बना दिया। लोग वो करने लग गए और वो समझते हैं कि ये करने से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी, जो संभव नहीं है। मुक्ति भी तुम्हारे पूजा पाठ करने से अगर संभव होती, या जो कुछ भी हिंदू समाज कर रहा है विशेष रूप से, अगर वही सब कुछ करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती, तो फिर अब तक तो 95% हिंदू परिवार, हिंदू समाज जो है उसकी मुक्ति हो चुकी होती। नहीं हुई ना, क्योंकि मुक्ति के लिए भी जो निष्ठा चाहिए और जो स्वाध्याय चाहिए वो नहीं होता है। एक कर्मकांड बन गया है। उस कर्मकांड को तुम, जिसको रूटीन कहते हैं, उस कर्मकांड को तुम रूटीन में करते चले आ रहे हो। वो कहीं नहीं लेके जाता तुम्हें। एक मन की तसल्ली है कि हाँ ठीक है, आज मैंने पूजा कर ली, आज मैं मंदिर चला गया, आज मैंने ब्राह्मण को दान दे दिया, आज मैंने खाना खिला दिया। ये सब तुम्हारे मन की शांति के लिए है, तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए है। बल्कि मैं साधारण शब्दों में कहूँ, तुम्हारे मन के भुलावे के लिए है। तुम अपने मन को धोखा दे रहे हो कि मेरे ये करने से ये हो जाएगा। नहीं होगा। तीसरी कोटि उन लोगों की है जो मुक्ति नहीं चाहते। सूरदास ने कहा, शुद्धा भक्ति मोक्ष को चाहे, मुक्ति हूँ को सो नहीं अवगाहे। शुद्धा भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है ईश्वर की, वो मोक्ष मांगती है, मुक्ति नहीं मांगती है। मुक्ति का अर्थ क्या है कि तुम अगला जन्म नहीं लोगे। ठीक है, गए कहाँ? ये शरीर छोड़ दिया तुम्हारी आत्मा ने, अगला जन्म नहीं ले रहे हो तुम, तो आत्मा कहाँ है? ये सिद्ध लोक में चली जाएगी, क्योंकि अब इसका जन्म नहीं होना है और वहाँ अनंत काल तक बैठी रहेगी। उसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ सब सुख होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई आशा निराशा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन है तो बैठी ना अभी। बर्फ़ पिघलती है, पानी बन जाती है, पानी जमता है, बर्फ़ बन जाता है तो दोनों पानी ना। तो पानी जमा तो बर्फ़ बनी ना। पानी का रूप भिन्न हो गया, बर्फ़ का रूप भिन्न हो गया, दोनों अलग दिखाई देने लग गए। लेकिन जब बर्फ़ पिघल गई, फिर जो पानी बना, उस पानी में से तुम ये नहीं ढूंढ सकते कि बर्फ़ का पानी कितना है या कौन सा है, क्योंकि वो मिल गई आके इसमें। तो आत्मा जब मोक्ष पा लेती है तो ब्रह्म में जाके समा जाती है, क्योंकि वहीं से आई है, वहीं से निकल के आई है। जब ब्रह्म में समा जाती है तो फिर ब्रह्म बन जाती है। तो आत्मा जो है उसको चाहिए क्या? अगर तुम ये समझते हो कि कर्मकांड करने से मोक्ष मिल जाएगा, तो वो असंभव है। मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष केवल ध्यान से मिल सकता है। ध्यान क्या है? तुम अपने अंदर उतर जाते हो और अपने बाहरी संसार को बंद करने का प्रयत्न शुरू करते हो। करते 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 एक दिन तुम इसमें सफल हो जाते हो, और वो सफलता जो तुम्हारी है वो तुम्हारे अंदर के शून्य को खोल देती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक संसार है और वही संसार जो तुम बाहर देखते हो ये तुम्हारे भीतर भी पड़ा हुआ है। गीता में ऋषि ने क्या किया? कृष्ण का मुंह खुलवा दिया। उस मुंह खुले के अंदर सारी सृष्टि अर्जुन को दिखा दी। तो सृष्टि थी कहाँ? अंदर थी ना।
मुंह खोला तो वो अंदर दिखा दिया अपना, तो ये तुम्हारे अंदर भी है। क्योंकि कृष्ण, गीता का कृष्ण जो है वो भी साधारण मनुष्य था, जो माँ बाप ने पैदा किया था। वो ब्रह्म नहीं था, वो माता पिता की संतान था, और उस संतान मनुष्य था, और उस मनुष्य ने अपना मुंह खोला तो अपना अंदर दिखा दिया। अगर एक मनुष्य के मुंह खुलने से उसका अंदर दिखता है तो फिर हर मनुष्य के मुंह खुलने से उसका अंदर दिख सकता है, लेकिन वो मुंह खोलने की विद्या आनी चाहिए, वो मुंह खोलने का योग आना चाहिए, साधन आना चाहिए, तब जाके हो सकता है। अब मैं जब बार बार एक बात कहता हूँ कि तुम कर्मकांड से बचने का प्रयत्न करो, वो इसीलिए कहता हूँ कि कर्मकांड तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा। तुम्हारे मन की तसल्ली है, और तुम्हारी तसल्ली भी नहीं है, तुम्हारा संस्कार है। संस्कार से मत लड़ो। मैं कहता हूँ संसार करते जाओ संस्कार को, क्योंकि संस्कार से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक संस्कार क्या है, आदत बन जाती है, उसको संस्कार कहते हैं। तुम नहाते हो बाथरूम में, बदन पोंछते हो, सबसे पहले क्या करते हो, अंडरगारमेंट्स पहनते हो। कभी तुमने पूरे गारमेंट्स पहन के अंडरगारमेंट्स पहने हैं? नहीं। पहले वो संस्कार बन गया तुम्हारा, इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार। तुम कमीज़ पहन ली तुमने पहले, अब बनियान नहीं पहनी है तो क्या करोगे, कमीज़ उतार के पहन लोगे। कमीज़ के ऊपर से तो बनियान अंदर नहीं ना जाएगी। तो इसको कर्मकांड कहते हैं, इसको संस्कार कहते हैं। तो वो संस्कार ने कर्मकांड एक बना दिया है, उस कर्मकांड को हम करते चले जा रहे हैं, ये जाने बगैर कि इसका अर्थ क्या है और इससे हमें मिलेगा क्या। अधिक से अधिक कोई बड़ा गोल अगर तुम अपने सामने रखो तो मुक्ति है ना, तो मुक्ति लेके करना क्या है। मुक्ति लेके तो मुक्ति से कहीं अच्छा है फिर पैदा हो जाएं, क्योंकि फिर प्रयास करने का अवसर तो मिला। मुक्त आत्मा तो सिद्ध लोक में है, अब उसके पास प्रयास ही नहीं है, क्योंकि शरीर के बिना प्रयास नहीं हो सकता। प्रयास ये शरीर करेगा। समाधि में तुम्हारा शरीर बैठेगा, तुम अपने अंदर उतरोगे, उसके बाद फिर तुम्हारी आत्मा का कर्म है, फिर तुम्हारा कोई कर्म नहीं है। तुम तो बैठ गए हो, तुम्हारा मुद्रा बना के बैठ जाना जो है वो इतना ही तुम्हारा कर्म है। इसके बाद तो तुम्हारी आत्मा का कर्म है, आत्मा अपना कर्म करती है, उसको करने दो। तो मुक्ति हूँ कोसो नहीं अवगा है, मुक्ति मत मांगो, मोक्ष मांगो। और अगर कर्म कांड करोगे तो फिर तुम मुक्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हो। सही कर रहे हो गलत कर रहे हो ये अलग बात है, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी अलग बात है, लेकिन तुम्हारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तुम्हारा लक्ष्य तो मुक्ति है ना। मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। कैद से आज़ादी जो है वो आज़ादी नहीं है अगर तुम्हें पुलिस के थाने में जाके रिपोर्ट करनी पड़ती है हर हफ्ते, फिर वो काहे की आज़ादी है। तो अगर तुम्हारी आत्मा को फिर जन्म लेने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, फिर शरीर ही नहीं मिल रहा है जिसको माध्यम बनाकर आत्मा मोक्ष की अधिकारी बन सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, तो फिर इस शरीर का अर्थ भी कुछ नहीं है। इसलिए हमारा जो फोकस है वो ध्यान है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन अपने अंदर उतरना है। अब यहाँ तुम्हारे सामने, सबके सामने एक बड़ी समस्या है, वो समस्या भी समझ लो। समस्या क्या है कि बैठते तो हैं घंटा भर, दिखता कुछ नहीं। ये समस्या है तुम्हारी सबकी। कभी सोचो तुम देखने के लायक हो, तुम्हारी योग्यता है देखने की। जो कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा है उसको देखा जा सकता है। ऋषियों ने देखा है, देखकर लिखा है, बताया है, झूठ नहीं बोला है। और जो कुछ उन्होंने देखा है वो तुम भी देख सकते हो, लेकिन उनके वाली अवस्था में पहुंचकर देखोगे। वो अवस्था क्या है? वो अवस्था शून्य अवस्था है। शून्य अवस्था क्या होती है कि जब तुम्हारा मन और तुम्हारा मस्तिष्क दोनों शांत हो जाएं। ये बंद नहीं होंगे कभी। ये वहम मत करो कि तुमने अगर मंत्र बोल लिया, मुद्रा बना ली है तो तुम्हारा माइंड ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। नहीं, ऑफ नहीं होगा। माइंड क्या है?
एक नस है यहाँ, उसका काम क्या है? सोचना। तो सोचेगी ही, अच्छा सोचे बुरा सोचे, और वो निरंतर कुछ नहीं सोचती है, किसी बात को निरंतर नहीं सोचती है। तुम भी अपने विचारों को कभी एनालिसिस करके देखो, 10 मिनट के अंदर तुम्हारे यहाँ 50 प्रकार के विचार आ जाएं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। कहाँ से आते हैं? वो यहाँ एक नस है, वो लाती है। तो इस नस को बंद नहीं तुम कर सकते, ये शरीर का अंग है। वो तो बंद होगी जब शरीर बंद हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, जब मृत्यु हो जाएगी तब ये बंद हो जाएगी, तब तक नहीं। और मन जो है वो भी तुम्हारा एक नस है। वो नस सोच, उसका काम क्या? इच्छा करना, विचार करना। तो वो विचार करेगा, इच्छा करेगा, इसी को मन कहते हैं। तो मन और मस्तिष्क, इन दोनों से कैसे परे जाया जा सकता है? केवल अभ्यास के द्वारा। मौन समाधि इसीलिए करते हैं हम कि कोशिश करें कि मन और मस्तिष्क दोनों हमसे परे हो जाए। तुम आधे घंटे की मौन समाधि करते हो, ज़रूरी नहीं आधा घंटा ही ऐसा हो जाए कि तुम्हारा मन और मस्तिष्क शांत हो जाए, लेकिन अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसा हो गया है तो तुम अपनी सफलता मान सकते हो। ये तुम्हारी सफलता है। इस 10 मिनट को पकड़ो, बांध के रखो, 15 करो, 20 बनाओ, आधा घंटा पूरा कर लो। फिर क्या होगा कि जब तुम मंत्र बोल के समाधि में जाओगे, उसके बाद तुम्हें अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यस्त हो जाओगे, आदी हो जाओगे। जहाँ तुमने मंत्र जाप किया और आंखें बंद करके मुद्रा बनाई, या तुम मौन समाधि में बैठे बिना मुद्रा के, तो तुम्हारा मन मस्तिष्क दोनों शांत हो जाएंगे। और जब शांति अंदर आ जाती है तो फिर कोई अशांति बाहर की तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, तुम्हें छू नहीं सकती है। मन शांत हो तो सारा संसार शांत होता है। ये संसार जो बना है इसको गोरख धंधा कहा गया है। ये है भी गोरख धंधा है। आसमान से बादल बरसता है, पहाड़ पर बूंदें गिरती हैं, जम जाती हैं, बर्फ़ बन जाती है, पिघलता है, बर्फ़ पिघलती है, पानी नीचे को बहता है, नदियाँ नाले बन जाते हैं, समुद्र में चला जाता है, वहाँ से फिर भाप बन के उड़ता है, फिर पहाड़ पे चला जाता है, फिर बरसता है, फिर जम जाता है, फिर बर्फ़ बन जाता है। ये एक क्रम बना दिया है, सृष्टि का एक क्रम है। उसी क्रम में मनुष्य पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं, कर्मबंध बनाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर अगला जन्म प्राप्त कर लेते हैं उन कर्मबंधों को निपटाने के लिए जो छोड़ के चले गए हैं। और ये क्रम इतना लंबा है, कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, ऋषियों को गलती लगी होगी गिनने विनने में। अगर 84 के बाद भी मिलता है तो कौन सा कम है? 84 जन्म भी अगर हमने कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी के रूप में गुजारे हैं, उसके बाद मनुष्य का रूप मिला है, ये भी क्या कम है? 84 लाख तो बहुत ही बड़ी संख्या है। लेकिन अगर हमें मोक्ष को केंद्र में रखना है, अगर हमें ये निश्चय करना है कि अब नहीं आना है, देख लिया बहुत संसार, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लोग खेलें घूमें, यहाँ सब पार भी नहीं हो सकते। सबको पार होने के लिए तो महाप्रलय होगा, उस दिन सब आत्माएं चली जाएंगी, ब्रह्म में समा जाएंगी, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता। तो या तो तुम साधारण प्राणी बनकर महाप्रलय की प्रतीक्षा करो कि जिस दिन सारी सृष्टि समाहित हो जाएगी उसी में जा, उस दिन हम भी चले जाएंगे, या फिर इससे पहले भरा मेला छोड़ के निकलने की आदत बनाओ। जब मेला ख़त्म हो जाता है बड़ा गंदा दृश्य होता है, लोगों के चाट के पत्ते और क्या क्या सड़क पे धूल पड़ी होती है, वो देखने को जी नहीं चाहता। जब तक भरा मेला है बहुत सुंदर लगता है। तो भरा मेला ये संसार है, तुमने देख लिया, कई बार देख लिया, कई जन्म पा लिए, अब निकलना है यहाँ से। तो निकलने का रास्ता केवल ध्यान है, केवल मोक्ष तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, मुक्ति नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग की ओर मत झुको, अध्यात्म की ओर आओ। अध्यात्म में
आत्मा है तुम्हारी और तुम हो, और कोई नहीं है, और तुम आत्मा ही हो, तुम और कुछ नहीं हो। ये वहम है तुम्हारा कि मैं ये हूँ, अब तुम्हारा जो भी नाम हो, मेरा मैं ये हूँ, तुम नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो। क्योंकि नाम तो हर जन्म में तुम्हें कोई ना कोई मिला है। नाम तो तुम्हारी मनुष्य की पहचान, तुम्हारे मानव शरीर की पहचान के लिए बनता है। नाम आत्मा के लिए नहीं होता है। आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा का नाम आत्मा ही है। और आत्मा उसको क्यों कहा? क्योंकि वो अपने आप बनी है। आत्मा स्वयं बनी है, बनाया नहीं है किसी ने। ईश्वर में से निकली है, ईश्वर स्वयं बना है, ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं है। स्वयं भू कहते हैं उसको। भू के माने होना, स्वयं भू जो अपने आप हुआ है, जिसको तुमने शंभू कर लिया बोलते बोलते। स्वयं भू है, वो स्वयं भू है। तो स्वयं भू है, स्वयं भू में से निकल कर तुम लोग आए हो, तो लौटो वहाँ ना। कब तक यहाँ भटकते रहोगे? बहुत देख लिया दुनिया का मेला, बहुत सुंदर है, शानदार है, लेकिन कब तक? कोई फिल्म तुम्हें बहुत अच्छी लगी, कितनी बार देखोगे? 10 बार, 20 बार, 50 बार? थक जाओगे ना। फिर तो जी नहीं चाहेगा स्क्रीन की तरफ देखने को। तो संसार को क्यों देखते हो बार 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 बार? बहुत देख लिया, अब यहाँ से निकलने का प्रयत्न करो। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे, तुम्हारी समाधि को सफल बनाए, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, तुम संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष के अधिकारी बनो। जहाँ से आए थे तुम्हारी आत्मा वहीं जाकर फिर परम आत्मा बन जाए, परमात्मा में समा जाए, विलीन हो जाए और आत्मा न रहे, परमात्मा बन जाए। इस प्रयास के साथ, इस निश्चय के साथ प्रयास करो। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें सफलता मिलेगी।